हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां बात इतिहास की करते हैं। और इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे हैं जिनका नाम है संत रामदास, है ना। रामदास के अलावा नामदेव रहे हैं, संत नामदेव। तो अभी फिलहाल रामदास जी की जो संत रामदास है उनकी अलग ही है। अभी फिलहाल संत नामदेव की हम यहाँ बात करने वाले हैं। संत नामदेव का पूरा जीवन परिचय, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ इस वीडियो में आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है महाराष्ट्र में ये संत, जिनका नाम है संत नामदेव। क्या है इनकी जीवन परिचय की बात, सारी हम यहाँ देखने वाले। 1270 में जन्म होता है और 1350 में ये अपने प्राण त्याग देते हैं और सदा के लिए भगवान के चरणों में बस जाते हैं। भैया ये व्यक्ति विशेष जो है, ये आप देख पा रहे हैं, यही है संत नामदेव। और ये ब्राह्मणों के बहुत बड़े एक प्रकार से आलोचक हुआ करते थे ब्राह्मण धर्म के। क्यों? इनके क्या विचार थे? इनके विचार ये हैं कि भाई भगवान जो है वो हृदय में होता है, इसको आप जात पात में नहीं बांट सकते। भगवान ने कोई जात पात नहीं करा हुआ है और भगवान सबके लिए बराबर। सो हृदय बसो भगवान हमारे, ऐसी इनकी क्या थी, ये कामना हुआ करती थी और ये इनके सिद्धांत भी हुआ करते थे। आइए देख लेते हैं सारी चीजें यहाँ पे। सबसे पहले बात करें तो इनके वास्तविक नाम जो है वो नामदेव हुआ करता है। प्रसिद्ध नाम संत नामदेव है, जो बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे, इवन आस पड़ोस में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी इनका बहुत ज़्यादा रुतबा है, इनको बहुत मानने वाले लोग हैं। ठीक है, 1270 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है महाराष्ट्र में। और ये बेसिकली एक दर्जी परिवार से बिलोंग करते थे। दर्जी परिवार समझ रहे हैं ना। तो दर्जी परिवार में होने के कारण, चूंकि उस समय 1270 के आसपास एक तो दिल्ली सल्तनत चली रही थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत तो इतनी ज़्यादा फेमस हो नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही चल रही थी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन जो उस समय ब्राह्मणवाद है, उस समय का ब्राह्मणवाद जो चल रहा था, उस ब्राह्मणवाद में जो ऊंच नीच की चीजें हो रही थी। देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये पूरा मध्यकालीन भारत जो है उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, जिसमें ऊंच नीच की भावनाओं को, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को, ये सारी चीजों को छोड़ के यहाँ पे मानव मात्र से दोस्ती यारी व्यवहारी वाला काम करवाने की बात करी गई है, धर्म सहिष्णुता की बात करी गई। बहुत सारे अलग अलग संत आए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इन सारी चीजों की हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। और उन्हीं में से एक प्रमुख है कौन? आपके संत नामदेव। तो नामदेव जो है ये दर्जी परिवार में बिलोंग करते थे, यानी ये नीच परिवार थे। मतलब जो उच्च नीच के हिसाब से ये उस समय तक शूद्र परिवार माना जाता था, या शूद्र माना जाते थे दर्जी लोग। तो भाई अब दर्जी लोगों को तो कोई इज्जत थी नहीं, क्योंकि ऐसा बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में कि ब्राह्मण सबसे बड़े, क्षत्रिय उसके बाद, और वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र। और शूद्र का काम क्या है? बाकी तीन ऊपर के जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, उनकी सेवा करना, और कुछ काम करना नहीं। तो सेवा करने का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा कि हम इन लोगों की सेवा करें, इससे अच्छा हम भगवान की सेवा कर लेंगे। और वहीं से फिर ये ऊंच नीच की कमी है, जो लंबी खाई है ना, उसको कम करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संत रामानंद उस समय के बहुत फेमस संत हैं भैया। ठीक है, उस समय के बहुत फेमस संत हैं, और आपको प्लेलिस्ट में इनकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, सो रामानंद इनके गुरु हुआ कर रहे थे, क्योंकि वो भी दक्षिण से आए थे और पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणवाद में कुछ चेंजेस करने की बात करी हुई थी। उपदेश इन्होंने पंजाब, पंढरपुर, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मथुरा में प्रेम और भक्ति का उपदेश देते थे। कोई एक्स्ट्रा नहीं, इनने कहा प्रेम करो आपस में धर्म में मत लड़ाई करो, ऊंच नीच की मत लड़ाई करो, ये आपस में आप मानव हो और मानव धर्म का पालन करो। ठीक है, भक्ति के मार्ग में चलो, भाई भगवान के भजन करो ना यार, कहाँ तुम लड़ाई झगड़े में पड़े हो। सो ये इनका प्रेम और भक्ति का मेन उपदेश ये देते थे। क्या उपदेश देते थे ये भी देख लो भैया। इनने कहा कि भाई एक ईश्वर होना चाहिए, ईश्वर एक ही है। हर धर्म मैक्सिमम यही कहते हैं कि भगवान तो एक ही है ना, सबका मालिक एक, या एक ही ईश्वर है। सब अपनी अपनी इंग्लिश हर लैंग्वेज में सारे धर्म यही कहते हैं कि भैया भगवान तो एक ही है। सो इनने कहा एक ही भगवान मानो, कोई भी हो, किसी का भी हो, भगवान एक ही होता है। आप तो अपने सच्चे मन से याद करो, कोई भी भगवान है वो, अगर आपका मन शुद्ध है तो सब आपका सपोर्ट करेंगे। तो एक ईश्वर बाधिता पर इनने विश्वास करा। दूसरी चीज जो बोली वो इनने कहा कि यार ये जो मूर्ति पूजा है आपने भगवान की इतनी तरह तरह की मूर्तियां बना के रखी, इतनी सारी बना के रखी हुई हैं। सो ये जो मूर्ति पूजा है और जो ब्राह्मण प्रभुत्व है, ब्राह्मण प्रभुत्व, क्योंकि यार देखो पूरा हिंदू धर्म में या ब्राह्मणवादिता
बोला जाए ब्रॉड वे में, सो उसमें ब्राह्मणों की ही तो चलती है ना, उनका ही तो प्रभुत्व चलता है, उनके ही द्वारा उपदेश दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वेद वगैरह और जो भी चेंजेस हैं आए हुए हैं वो किन ने, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से तौर तरीके चेंज करवा दिए धर्म के अनुरूप। ठीक है, धर्म क्या, वो धर्म के अनुरूप नहीं करा है, वो अपने अनुरूप करा लिए उनने, अपने फायदे के अनुरूप। तो इनने कहा भैया ये गलत है, ये फायदे की चीज नहीं है। सो उनने ब्राह्मण प्रभुत्व का क्या किया, विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही साथ प्रसिद्ध वक्तव्य इनके जो हैं वो ये हैं कि मेरे हृदय में बसने वाले प्रभु के लिए मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जो मेरे मन में भगवान बसे हैं ना, वही कौन सा जय श्री राम वाला नहीं वो आता है हनुमान जी, कि हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे प्रभु तो मेरे हृदय में बसे हैं, और लगे तो सीना फाड़ के दिखाऊं मेरे में मेरा राम बसता है। ऐसे इनने कहा कि भैया मेरा प्रभु मेरे मन में है, मेरे अंदर है, विराजित है, और मेरे को वो उनका प्रेम, उनकी भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, नामदेव ने अपना मत सच्चे नाम में लगवा दिया है ना, उन्होंने अपना जो मत है उनने कहा कि भैया जो सच्चाई है वो यही है कि भगवान तो सबके अंदर विराजित है, और जैसे प्रेम होता है ना माता और पुत्र के बीच में, माता और पुत्र के बीच में, वैसे ही ईश्वर और जो भक्त है उसके बीच का जो प्रेम है ना, उस पर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। प्रभु के लिए ऐसे ही प्रेम मेरे हृदय में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है या उपदेश है जो ये लोगों को बोलते थे। 1350 ईस्वी में फिर क्या है कि 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। विट्ठल मंदिर जो होता है, उस विट्ठल मंदिर के सीढ़ियों से ये गिर जाते हैं, गिरने के बाद ये मतलब एक प्रकार से वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, गिरने के बाद आदमी पीड़ित हो जाता है ना। सो वो सारी चीज़ें अब चूँकि वृद्ध हो ही चुके थे तो सहन नहीं हो पाती और चीज़ें, फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध संत नामदेव थे जिनकी हमने सारी चर्चा करी, और महाराष्ट्र में इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में इनको माना जाता है, और भारतवर्ष में जो भी लोग हैं जो प्रभु भक्ति में मग्न रहते हैं वो लोग संत नामदेव को बराबर का दर्जा देते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी एक और प्रसिद्ध संत की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।